नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, सबसे तेज सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले दर्पण 24 न्यूज पर मिलती है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। बिहार में सियासी माहौल गर्मा गया है। चिराग पासवान ने दावा किया है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के बाद फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि एनडीए चुनावों के लिए एक विजयी गठबंधन है। चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई थी। बिहार में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां राज्य में वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा छाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां चुनावी समीकरण सुलझाने में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद को हनुमान कहने वाले चिराग पासवान अक्सर अपने बयानों से बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सिरदर्दी बढ़ाते रहे हैं। इसी बीच सोमवार को लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने एक ऐसी टिप्पणी की जिसकी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल चिराग पासवान ने दावा किया है कि साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हाल ही में चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार ने अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार के हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए चुनावों के लिए एक विजयी गठबंधन है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, मैंने कई बार दोहराया है कि मेरी प्रतिबद्धता और प्यार प्रधानमंत्री के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़े जाएंगे। चुनाव परिणामों के बाद नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निश्चित रूप से वे मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर चिराग पासवान ने कहा कि यह प्रक्रिया पहले 4 बार हो चुकी है और इसमें कोई अंतर नहीं आया है, सिवाय इसके कि अब डिजिटल प्रौद्योगिकी को जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा, पहले आपको भौतिक दस्तावेज जमा करने पड़ते थे और अब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते। फिर से नीतीश कुमार ही बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। चिराग पासवान के बदले सुर। SIR को लेकर क्या कहा जा रहा है कि अब कंफ्यूजन की स्थिति है। आपने ही सवाल खड़ा कर दिया अपनी ही सरकार के ऊपर। सहयोगी हूं मैं सरकार का। ऐसे में सहयोगी की जिम्मेदारी है कि सरकार में अगर कुछ चिंताजनक कोई ऐसी जानकारी सामने आए तो उस पे हम लोग चर्चा करके उसको कैसे हम लोग बेहतर कर सकें, इस सोच के साथ हम लोग कार्य करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है बतौर सहयोगी। जो लोग इस मंशा को रखते हैं कि एनडीए की ताकत को कमजोर कर कर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, कतई ये नहीं होने वाला। मैं जानता हूं, मेरा इतिहास है, 2020 में अकेले चुनाव लड़ा था, तो विपक्ष जो अब चुनाव जीत नहीं सकता, तो वो चाहता ये है कि अगर कोई गठबंधन का सहयोगी अलग हो जाए तो उनकी जीत की राह आसान हो जाए। ये होने नहीं वाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री जी पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए में 5 घटक दल हैं बिहार के, पांचों के पांचों हैंड एंड ग्लव्स की तरह कार्य कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। मेरे शब्दों में जो बगावत देखना चाहते हैं, मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि एक बिहारी और सहयोगी होने के नाते वो मेरी चिंताएं हैं और उन चिंताओं को मिलकर रिजॉल्व करना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है और उसी भूमिका को मैं निभा रहा हूं। तो कतई संदेह ना करें। ANI पर आप हमेशा कहते रहते हैं और आप ऐसे भी बोलते हैं कि आप हनुमान हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। ये बिहार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। SIR के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा जा रहा है। अब आपने कहा था एक बीच की 243 सीटों पर मैं चुनाव लड़ने की सोच रहा हूं। इसको लेकर के भी विपक्ष कह रहा है कि अब सेपरेशन दिखाई देता है। जब मैंने 243 कहा था, उसके साथ ही मैंने इस बात को भी कहा था कि हर सीट पे चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ना होगा। क्या एक ईमानदार सहयोगी की भूमिका ये होती है कि जितनी सीटों पे मैं चुनाव लड़ूं मात्र सिर्फ उन्हीं सीटों पे मैं ध्यान दूं? तो कैसा सहयोगी हूं मैं? जितनी सीटें भाजपा लड़े तो क्या से भाजपा के लोग उतनी सीटों पे प्रचार करें, जदयू वाले अपनी सीटों पे प्रचार करें? तो फिर कैसे सहयोगी हैं हम? क्या मैं 243 सीटों पे प्रचार के लिए नहीं जाऊं? और जो लोग, वही मैंने कहा कि मेरा इतिहास रहा है, तो मेरे शब्दों में हर शब्द में उनको बगावत दिखती है। पर अगर मेरी बातों को पूरा सुन लेंगे तो उनकी मंशा वहीं पे शांत हो जाएगी। आप चुनाव लड़ रहे हैं चिराग? मेरी इच्छा जरूर है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार जा रहे हैं? मेरी इच्छा जरूर है, मैं जरूर चाहता हूँ। अब तक के लिए बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए दर्पण 24 न्यूज को फॉलो करें और लाइक करें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल से संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।